नमस्कार, मैं संजय क्रोडीवाल। मैं आपको करवा रहा हूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट लेक्चर वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं टीथ की स्ट्रक्चर को। टीथ से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है वो आपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस लेक्चर वीडियो में बक्कल कैविटी के दूसरे ऑर्गन की बात करेंगे, जो कि है जीभ, टंग, आपकी जुबान। टंग के बारे में जो पहला स्टेटमेंट निकल के आता है वो है कि टंग एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। इट हैज नो बोन इनसाइड इट। इसके अंदर किसी टाइप की कोई हड्डी नहीं होती। तो पहला स्टेटमेंट है, पहला क्वेश्चन है कि किस टाइप का ऑर्गन है, तो अपने बोलेंगे ये एक मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है। अब मसल से बात निकल के सामने आती है कि मसल कितने टाइप के होते हैं। मसल होते हैं 3 टाइप के। एक होता है कार्डिक मसल, जो कि अपना हार्ट तैयार करती है। दूसरी होती है स्केलेटल मसल और तीसरी होती है अपनी स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल, कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल। कार्डिक मसल से वो रिलेट करती है किसके साथ? अपना हार्ट तैयार करती है। और स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल से अपने इंटरनल ऑर्गन तैयार करती है। जिस तरह से अपने बात करें लीवर की, इंटेस्टाइन की, तो वो किसकी बनी होती है? वो अपनी स्मूथ मसल्स की बनी होती है। इस पे अपना कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप काम करती है। दूसरी मसल की बात करेंगे वो है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती है जो अपनी हड्डियों से जुड़ी होती है। नाम से पता लग रहा है, अपनी जो हाथ पैर को मूव करवा पा रहे हैं, अपनी उंगलियों को मूव करवा पा रहे हैं, ये वो मसल्स हैं जो हड्डियों से जुड़ी हुई है। और इन्हीं मसल की वजह से अपने हाथ पैर को मूव करवा पाते हैं और इन पे अपना कंट्रोल होता है। एक सवाल उठता है कि जो टंग है, जुबान अपनी, वो किस टाइप की मसल है? मस्कुलर ऑर्गन तो है ही, लेकिन इन तीनों में से किस टाइप की मसल है वो टंग? तो अपना उत्तर होता है स्केलेटल मसल। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें किसी टाइप की कोई हड्डी नहीं है, लेकिन ये हड्डी से जुड़ी हुई मसल होती है। स्केलेटल मसल का एग्जाम्पल है कौन? टंग। तो हड्डी का नाम क्या है जिससे अपनी टंग जुड़ी हुई है? एक यू शेप्ड हड्डी होती है जो अपने गले में होती है। ये ऐसी हड्डी होती है, हाइयोइड हड्डी या हाइयोइड बोन जो है वो एक ऐसी हड्डी है जो दूसरी किसी भी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं रहती। और शू शेप्ड हड्डी होती है, जैसे गुड़नाल होती है। गर्दन के अंदर जो थर्ड वर्टिब्री होती है स्पाइन की, तो वहां थर्ड वर्टिब्री के बिल्कुल ऑपोजिट कौन लगी रहती है? अपनी हाइयोइड हड्डी या हाइयोइड बोन। और इस हाइयोइड बोन से जुड़ी रहती है अपनी टंग। अपने को पता है कि ये जो लोअर जो है, जो निचला जबड़ा है जिसको अपने मैंडिबल बोलते हैं, और ऊपर वाले जबड़े को अपने क्या बोलते हैं? मैक्सिली बोलते हैं। तो निचले वाला जो जबड़ा है जिसको अपने क्या बोल रहे हैं? जिसको अपने मैंडिबल बोलते हैं, उसके बॉटम में भी कह सकते हैं कि ये हाइयोइड हड्डी अपने को दिखाई दे सकती है। तो ये हाइयोइड हड्डी के लोकेशन कहां बताएंगे? या तो कहेंगे नेक की जो थर्ड वर्टिब्री है उसके ऑपोजिट लगी होती है, या कह सकते हैं जो अपना लोअर जो है उसके बॉटम में लगी रहती है। तो हाइयोइड बोन वो बोन है जिससे अपनी टंग है वो अटैच्ड रहती है। और अब अपने बात करने वाले हैं टंग की स्ट्रक्चर के बारे में। जीभ की स्ट्रक्चर, जीभ कैसे दिखाई देती है, जीभ के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स अपने को दिखाई देती है, उसके बारे में अपने बात करने वाले हैं। तो यहां 2 चीजें आती हैं। जब टंग की स्ट्रक्चर की बात आएगी तो 2 बातें अपने को दिमाग में रखनी है। पहला होता है अपना पेपिला और दूसरा होता है टेस्ट बर्ड्स। दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। टेस्ट बर्ड्स का काम क्या होता है? टेस्ट का आइडेंटिफिकेशन करना, टेस्ट को रिकग्नाइज करना। टेस्ट किस टाइप का, किस टाइप का फूड अपने इंटेक करें, खा रहे हैं, उसका स्वाद कैसा है वो पता लगाने के लिए जीभ के ऊपर बहुत सारे क्या लगे होते हैं? टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं। ये ऐसी सेल्स का ग्रुप होता है जो टेस्ट का आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है। दूसरा होता है अपना पेपिला। देखिए, जो जीभ है वो कोई स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं है। जीभ है वो रफ स्ट्रक्चर होती है। जीभ को अगर अपने मैग्नीफाई करके देखेंगे, उसकी सरफेस के ऊपर रेज्ड स्ट्रक्चर दिखाई देती है। रेज्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कि अपनी जो जीभ की सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, प्लेन नहीं है। वहां पर क्या है? बहुत सारे क्या है? रफ स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है, जिनको अपने बोलते हैं क्या? पेपिला। बहुत सारे पेपिला दिखाई देते हैं। तो मेजरली 4 टाइप के पेपिला होते हैं, और उन्हीं में से किन्हीं एक पेपिला के ऊपर अपने को क्या दिखाई दे सकते हैं? टेस्ट बर्ड्स दिखाई दे सकते हैं। हर पेपिला के ऊपर टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। अभी मैंने बताया 2 स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। एक तो होता है पेपिला, दूसरा होता है टेस्ट बर्ड्स। तो पेपिला क्या है? ये रेज्ड स्ट्रक्चर होती है जो जीभ की सरफेस के ऊपर लगी रहती है, रफ स्ट्रक्चर होती है। अब उन रफ स्ट्रक्चर जिनको अपने पेपिला बोलते हैं, उनके ऊपर कुछ सेल्स के ग्रुप होते हैं जिनको अपने बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। हर पेपिला के ऊपर टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, लेकिन कह सकते हैं कि जितनी भी टेस्ट बर्ड्स होंगी वो
पेपिला के ऊपर दिखाई देती हैं। टेस्ट बड्स कुछ नहीं है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि आइडेंटिफाई करते हैं, जो रिकॉग्नाइज करते हैं अपने फूड के टेस्ट को। लेकिन हर पेपिला के ऊपर टेस्ट बड्स नहीं होती हैं। अब बात करते हैं कि पेपिला कितने टाइप के होते हैं। मेजरली 4 टाइप के पेपिला अपने को अपनी टंग के ऊपर दिखाई देते हैं। पहला जो पेपिला होता है वो होता है फिलीफॉर्म, दूसरा होता है फंजीफॉर्म, तीसरा होता है फोलिएट और चौथा होता है सर्कमवैलेट। सर्कमवैलेट, फोलिएट, फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म। देखिए जो मेजरली सबसे ज्यादा जो नंबर है वो दिखाई देते हैं फिलीफॉर्म पेपिला के। तो फिलीफॉर्म पेपिला है वो लार्जेस्ट नंबर में अपने को जीभ के ऊपर दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा है तो सबसे छोटे भी होंगे, नंबर इनका सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे छोटे पेपिला कौन से होते हैं, यही होते हैं फिलीफॉर्म। इनके ऊपर किसी टाइप के कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं मिलते हैं। ध्यान क्या रखना है, लार्जर नंबर में होते हैं या कह सकते हैं लार्जेस्ट नंबर में होते हैं। लार्जेस्ट नंबर में होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं और विदाउट टेस्ट बर्ड्स दिखाई देते हैं। इनके ऊपर किसी टाइप का कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होता और टेस्ट के आइडेंटिफिकेशन में, रिकॉग्निशन में किसी टाइप का कोई हेल्प नहीं करते हैं। उसके बाद कौन से आते हैं, थोड़े बड़े होते हैं जिनको अपने बोलते हैं फंजीफॉर्म, जो कि मशरूम शेप्ड होते हैं। मशरूम भी फंजी होते हैं, फंजाई होते हैं या फंगाई, जो भी आप बोलो, उसी नाम से रखा गया है फंजीफॉर्म। ये साइज में बड़े होते हैं, किन से, फिलीफॉर्म से, और उनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं लेकिन नंबर में कम होते हैं। फिलीफॉर्म नंबर में ज्यादा थे, फंजीफॉर्म है वो नंबर में कम है। फंजीफॉर्म की बात करें तो उनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, किन से, फिलीफॉर्म से, और उनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स मिलती, फंजीफॉर्म के ऊपर टेस्ट बर्ड्स दिखाई देती हैं। थर्ड नंबर के होते हैं फोलिएट, जो कि अडल्ट में गायब हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखाई देते हैं किसके अंदर, बच्चों में। इसके बाद फोर्थ नंबर के आते हैं कौन से, सर्कमवैलेट पेपिला। सर्कमवैलेट पेपिला कहाँ लोकेट होते हैं, अपना जो बॉटम होता है या बैकयार्ड होता है किसका, जीभ का, तो जीभ के बिल्कुल पीछे की साइड में बहुत कम रेयर नंबर में दिखाई देते हैं। कौन, सर्कमवैलेट। लेकिन इनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स हैं वो मैक्सिमम होते हैं। एक तो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होती है या कह सकते हैं लार्जेस्ट क्या है, इनका साइज सबसे बड़ा होता है सर्कमवैलेट का, लेकिन क्या है, संख्या में, नंबर में रेयर दिखाई देते हैं, बहुत कम होते हैं नंबर में। लेकिन इनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स या कह सकते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स सबसे ज्यादा होते हैं जो कि टेस्ट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो कह सकते हैं सर्कमवैलेट है वो संख्या में सबसे कम होते हैं, उनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स है वो सबसे ज्यादा मिलते हैं और सबसे बड़े होते हैं। सर्कमवैलेट जो पेपिला है वो नंबर में कम है और साइज में सबसे ज्यादा है और उनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स भी सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ये हो गया पेपिला के बारे में। 4 टाइप के पेपिला पढ़ लिए। पहला कौन सा है, फिलीफॉर्म, दूसरा कौन सा है, फंजीफॉर्म, तीसरा है फोलेट और चौथा कौन सा है, सर्कमवैलेट पेपिला। अब बात आती है टेस्ट बर्ड्स की। टेस्ट बर्ड्स मैंने बता दिया ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, टेस्ट स्वाद को पहचानने में हेल्प करती हैं। टेस्ट बर्ड्स ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स का ग्रुप होता है जो अपने को स्वाद को पहचानने में हेल्प करते हैं। अब कौन कौन से टेस्ट का आइडेंटिफिकेशन करवा सकती हैं टेस्ट बर्ड्स, इजली जो 4 टाइप का टेस्ट होता है, एक होता है स्वीट, एक होता है सॉल्टी, एक होता है सावर और एक होता है बीटर। आपका मीठा हो गया, नमकीन हो गया, खट्टा हो गया और कड़वा हो गया। इन 4 टाइप के टेस्ट को पता लगाने के लिए 4 टाइप के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जो अपना ये फ्रंट पोर्शन है, एंटीरियर पार्ट जो है किसका, जीभ का, वहां पर सबसे आगे कौन से टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो कि स्वीट, मीठे का पता लगाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो कौन से आ जाएंगे, अपने सॉल्टी, जो नमकीन टेस्ट का पता लगाने के लिए टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वो बिल्कुल थोड़ा सा पीछे लगे होते हैं। उसके बाद थोड़ा और पीछे जाएंगे जीभ पे तो वहां अपने को दिखाई देंगे कौन से, जो अपना सावर टेस्ट है उसको पता लगाने के लिए टेस्ट बर्ड्स लगी होती हैं, तो मतलब आपका खट्टा टेस्ट। उसके बाद जो बिल्कुल बैकयार्ड में, बॉटम में चले गए, बिल्कुल पीछे की तरफ जीभ में, वहां पर कौन से टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो अपने को बिटर टेस्ट का पता लगाने में हेल्प करते हैं। या कड़वा जो टेस्ट होता है, जैसे कि करेला है, उसका अपने को टेस्ट का पता कहाँ लगता है, बिल्कुल जीभ के बैकयार्ड में, वहां बॉटम में अपने को ऐसे टेस्ट बर्ड्स दिखाई देते हैं जो कि बिटर टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इस तरह से आज इस लेक्चर वीडियो में अपने कंप्लीट कर लिया टंग की स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कुछ नेक्स्ट करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।